दोस्तों ये कहानी हमारे गांव की है। हमारा गांव उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में स्थित है। जब हम बहुत छोटे थे तो हम अपने दादी जी के पास सोते थे। एक रात हम और हमारी दादी घर के बाहर सो रहे थे। देर रात 1:15 पर एक औरत सफ़ेद लिबास में आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी और बोली कि दरवाज़ा खोलो। तभी मेरी दादी जी की नींद खुल गई और बोली कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या काम है। इतना ही बात मेरी दादी जी ने उस सफ़ेद लिबास वाली औरत से बोली। उतने ही देर में औरत गायब हो गई। उसके बाद हम और दादी जी फिर से सो गए। कुछ देर बाद फिर से वो औरत आई और दरवाज़ा खटखटाकर बोली कि दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर जाना है। फिर से मेरी दादी जी की नींद खुली और बोली कि तुम कौन हो, क्यों बार बार आकर बोल रहे हो दरवाज़ा खोलने के लिए। मेरी दादी जी इतना ही बोली, फिर से वह सफ़ेद लिबास वाली औरत जाने लगी। फिर मेरी दादी ने सोचा कि ये औरत कौन है, इसका पता लगाने के लिए मेरी दादी जी बिस्तर से उठी और उस औरत के पीछे जाने लगी। ये सब देखकर हम बिल्कुल डर सा गए थे। हम भी दादी जी के पीछे जाने लगे उस औरत का पता लगाने के लिए। मेरे घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वह औरत उस गाड़ी की तरफ जाने लगी और हम और दादी जी भी उस औरत के पीछे जाने लगे। तभी क्या हुआ, वह औरत उस गाड़ी के अंदर गई और गायब हो गई। ये सब देखकर हम और दादी जी बिल्कुल डर गए थे। फिर से हम दोनों बिस्तर पर आए और हम दादी जी से पूछे कि ये कौन थी, इस तरह क्यों कर रही थी। तब दादी जी ने बोला कि बेटा ये कोई बुरी आत्मा है जो हम लोगों को डरा कर घर में घुस कर घर पर अपना वश करना चाहती है। अगर इस तरह होता है तो कभी भी बिना जाने दरवाज़ा ना खोले। इस तरह के आत्मा से कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी रात में कोई बुलाए तो बिना जाने दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए और ना ही घर के अंदर आने देना चाहिए। दोस्तों अगर आपके साथ कोई घटना हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।